चलिए, ऑनलाइन टीचिंग में अच्छा कितने लोग हैं जिनको ऑनलाइन टीचिंग पर थोड़ा सा अवेयरनेस है, कुछ पता थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग हल्का जानते हैं? नहीं, मैं तो स्काइप पे क्लास लेता हूँ, तो बस स्काइप पता है। हाँ, और भी सर आप? ऑनलाइन टीचिंग का काफी एजुकेशन वीडियोस है और करीबन 15-20 साल से काफी कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, काफी कुछ सीखा है उससे, और काफी चीजों के प्रति जैसे कुछ चीजें ऐसी टेक्निक्स थी जो इंडिया में अभी तक आई नहीं है, जैसे EFT है या NLP है। तो मैंने वो चीजों को करीब 8 साल पहले उसके बारे में जाना, उसको अप्लाई करा, तो एक अच्छा माध्यम है ऑनलाइन लर्निंग। ओके, देखिए ऑनलाइन टीचिंग में आप उसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं जिनमें आप मार्केट काफी एक्सपैंड कर सकते हो। एक जो वन टू वन टीचिंग आप कराते हो, सेकेंड होता है यूट्यूब, थर्ड है ई बुक। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, तब आप ऑनलाइन स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री में आप मैच कर सकते हो। इसमें पहला सेक्शन है आपका ऑनलाइन टीचिंग। इसमें 2 सिस्टम काम करते हैं। पहला है वन टू वन पढ़ाना, सेकेंड है कोर्स क्रिएट कर देना। आप यूट्यूब पे से बताया आप एक्टिव हैं, पर यूट्यूब में होता क्या है कि आपको पेमेंट बहुत कम मिलता है। 1000 व्यूज पे 60 रुपए ज्यादा नहीं मिलते हैं, और एजुकेशन सेक्टर में ये और भी कम है। इट इज अप्रॉक्स 30 रुपीज टू 40। अगर टेक में जाएंगे तो टेक में ज्यादा है, काफी लगभग 70, 80, 90, 100 तक मिल सकते हैं, और डिपेंड करता है कहाँ से व्यू मिला है आपको। या अमेरिका से मिला है तो उसका रेट्स काफी ज्यादा होंगे। कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो एजुकेशन में तो इतना नहीं मिलता, खासकर आप यूट्यूब पे वही बहुत सारे चैनल्स आ चुके हैं, तो स्पेशली आपके एजुकेशन सेक्टर के आ चुके हैं। तक आप पढ़ाते क्या वैसे सर? पढ़ाता ही हूँ मैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन में हूँ। हाँ जी। और वेरियस टेक्निक सीखी है मैंने। तो अभी भी एक जैसे बुक लिखी थी मैंने एक्यूप्रेशर के ऊपर, दैट इज अबाउट इमरजेंसीज। तो मैं चाहता था इसके अभी धीरे अब मैं टीचिंग लाइन में भी जाऊँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरे को 25 साल का है अपनी फील्ड में, 25 ईयर्स का। तो क्यों ना उसका ट्रेनिंग दी जाए लोगों को अपनी सेम फील्ड में, हेल्थ के ऊपर, वेलनेस के ऊपर। चलिए, देखिए मैं आपको 3 मोड बताऊंगा आज बेसिकली। पहला है उडमी। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। हाँ, अभी ठीक है सर? अभी आवाज ठीक है? और नीचे कर लो, बिल्कुल ठीक है। तो पहला है आपका उडमी। उडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो पहले मैं ये समझाऊंगा, लगभग आप बताइए कि लगभग आप कितने रुपए कमा सकते हैं ऑनलाइन पढ़ा के, अप्रॉक्स आप बताइए, अंदाजा अप्रॉक्स मंथली। अगर आप 1 साल या 6 महीने मेहनत करते हो, 1 मंथ या समझ 1 साल आप मेहनत करते हो, अंदाजा कभी सर? अब मैंने बताया अर्निंग लैक्स, तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, तभी अंदाजा आप बताइए मनीष जी। सर आप बताइए लगभग। ओके, इस उडमी पे स्पेशली ये पूरा प्लेटफॉर्म है, इसमें डिजाइन किया स्पेशली उडमी के बारे में। पर सेम उडमी का प्लेटफॉर्म एक है टीचेबल, सेम है एडेक्स, सेम है कोर्सेरा। इन चारों पांचों में एक ही मेथड काम करता है। मैं आपको पहला है आपका उडमी, जो वर्ल्ड नंबर 1 एजुकेशन में, स्पेशली वेरियस टाइप, जैसे आपका विजाइकू है, वेदांतु, स्पेशली एजुकेशनल है। पर उडमी में क्या है, आप योगा सिखा सकते हैं, आप म्यूजिक सिखा सकते हैं, NLP सिखा सकते हैं, जो भी टॉपिक, पावर पॉइंट, जो आप टॉपिक नाम लीजिए, उस पर 700 रुपीज में कोर्स मिलता है। 700 रुपए बस। आप 700 रुपए तो बहुत कम होते हैं। आप पूरी NLP के 30 आवर्स के वीडियो वहां 700 रुपए में ले सकते हैं। पूरे डिजिटल मार्केटिंग के सारे वीडियो 700 रुपए में ले सकते हैं। मतलब जिस प्रोग्राम के लिए आप पेमेंट करते हो 30,000 रुपए, 70,000 रुपए, 50,000 रुपए, वो सारे पूरे प्रोग्राम वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से लोग उडमी डाल के रखते हैं। अब 700 रुपए कुछ होते नहीं है, पर उससे क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं। जब नंबर एक्सक्लेट करेंगे तो आपका रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। तो ये है आपका उडमी का प्लेटफॉर्म। और इसके बाद बताऊंगा कि अगर उडमी पे आपने डाला या कोर्सेरा पे डाला, एडेक्स पे डाला, तो इसमें और रेवेन्यू कैसे मिलेगा। तो उसमें वर्चुअल मार्केटिंग आप कैसे करें, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, कैसे इसको टैप करें, कैसे इसको एक्सपेंड और करें, वो का सेकंड पार्ट में। थर्ड में आशीष जी आएंगे, बताएंगे यूट्यूब के बारे में। अब देखिए आगे हम चलते हैं। ध्यान रखिए कि आपने कोई भी कोर्स बनाना है, चाहे उडमी का हो, चाहे कोर्सेरा का हो, नौकरी नहीं छोड़नी। ये लोग कहते हैं यार एक था तुमने इतना बता दिया, हम जॉब छोड़ते हैं, इस पर लग जाते हैं। नहीं, कोशिश कीजिए जो प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम निकालिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि उस पर काम करेंगे तो विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम विल लर्न मैनी थिंग।
कहाँ गलती हुई, कहाँ सही हो। कई बार ऐसे भी हैं, जैसे पिछले वर्कशॉप मेरे साथ एक आए थे, अंजू जी नाम था, उन्होंने कई लोगों को हायर कर लिया वीडियोस बनाने लगे क्रिप्टो करेंसी का। अब वो कह रहे हैं कि सर सत्या रेवेन्यू आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। सेकेंड कि आपको ना अपने आप को डाइवर्स करना पड़ेगा। आपने कोई भी कोर्स बनाया, वो आपकी एसेट है। आप सपोज कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, सर डबल होने में कितना टाइम लगता है, 5 साल 10 साल। पर इसमें अगर आप कोई कोर्स बनाओगे तो वो बहुत जल्दी एक्सप्लेन करता है। तो पहले मैं बताऊंगा हल्का सा उर्मी का चीज दूंगा, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपका आता है कि अच्छा ऑनलाइन रेवोल्यूशन इतनी तेज कैसे क्यों कर रहा है। देखिए आज से ठीक 1.5 साल पहले 228 रुपए का एक 2G मिलता था। हम बड़े कंजूसी इस्तेमाल करते थे। अब 4G मिल रहा है आपको, 1.5-2 GB डेली। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रीचेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अमेरिका में ऑनलाइन पढ़ना एक ट्रेंड बन चुका है, यूके में ट्रेंड बन चुका है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इंडियन टीचर्स की हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कॉस्ट मैटर करता है। हमारे यहाँ लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, मैथ्स पढ़ा लेते हैं। सेकेंड जो मेन है कि एजुकेशन सिस्टम, अमेरिका का सिस्टम है वो इतना रिगिड नहीं जितना इंडिया का है। इस रिगिडिटी की वजह से हमारे टीचर्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा है, हम उनको मैनेज कर लेते हैं। और एक कहावत है कि अमेरिका के 9वीं क्लास का लड़का हमारे 6वीं क्लास के बारे में समझ रखता है। तो अंडरस्टैंड जो कल्चरल डिफरेंस की वजह से हमारे जो टीचर्स हैं उनके पास एक्सपर्टीज ज़्यादा है। पहले तो क्या है कि इंडिया में क्या है, गुड इंग्लिश एजुकेशन, स्पीकर है, इंग्लिश बोल लेते हैं। सेकंड मैथ्स और साइंस में स्पेशली हमारे पास एज है। कहीं भी वर्ल्ड में चले जाओ, मोस्टली साइंटिस्ट डॉक्टर आपको इंडिया के मिलेंगे। तो इसकी वजह से एक और चीज़ है कि इंडिया में अगर आपको मैथ्स साइंस लेना है तो आपके अच्छे नंबर होने चाहिए 11th-12th में। कई स्कूल में मैं बताता हूँ, आपके में कितना गया आप परसेंटेज इस बार मैथ साइंस का? 90। मतलब कई स्कूलों में तो केंद्रीय विद्यालय में ये कई में अगर आपके 80% प्लस आएंगे तभी आपको मैथ साइंस मिलेगी। इसकी वजह से जो पकड़ है मैथ साइंस के टीचरों की ये बहुत अच्छी है, और इसकी वजह से डिमांड काफी अच्छी है लोगों की। अब अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बनाया है, आप ऐसे कितने हैं जो वेरियस ऑनलाइन पोर्टल को जानते हैं, यूट्यूब पे स्पेशली आप बताएं, जो एजुकेशन डील करते हैं, आप बताएं सर, जिनको वॉच करते हैं। अमेरिका में एक है, उसका नाम है सलमान खान, उसने खान एकेडमी बनाई है। अभी तक वर्ल्ड वाइड उसको ही गॉट मोर देन $50 मिलियन फंडिंग। खान एकेडमी ने इतनी, वो एक हेज फंड एनालिस्ट था, 2009 में उन्होंने जॉब छोड़ी और उन्होंने लार्ज स्केल में वीडियोस बनाने चालू किए, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा कि अमेरिका के 30% बच्चे डेली उसका वीडियो देखते हैं और वो फ्री है, उसने कहा मेरे को पेमेंट कर। इसकी वजह से गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, उन्होंने $2 मिलियन को डोनेट किया था। उनके बच्चे तक उसकी वीडियो से पढ़ते हैं। तो थोड़ा मैं दिखाऊंगा। सेकंड क्या है, आपकी रीच तो बढ़ गया, आप अपने आप ब्रांड बन जाते हो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो। इंडिया कहीं चले हैं, स्टडी IQ 1 मिलियन पर सब्सक्राइबर है। ड्रोन सीरीज सर्कल, इन्होंने क्या किया है, सिंपल कुछ वीडियोस यूट्यूब पे डाल दिए और पूरा पेड कंटेंट अपनी वेबसाइट से उठा लेते हैं। तो अगर आप एज ए टीचर हो, बताया कुछ कंटेंट आप यूट्यूब पे डालिए और उसका डाइवर्जन कहाँ कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जहाँ आपसे कमाई हो सके। तो जब आप ये चीज करेंगे, एक तो आपको ब्रांड मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा और अवेयरनेस और इम्पैक्ट, सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी इस एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि ऑनलाइन का बिजनेस बहुत है। आपको हैरानी होगी, कई जो एजुकेटर हैं वो लार्ज स्केल पे ऑडियंस को रीच कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस की वजह से, और ये आराम से पॉसिबल है। और इसमें इनपुट कॉस्ट बहुत कम है। कई प्लेटफॉर्म है जो फ्री में अवेलेबल है, कई प्लेटफॉर्म जहाँ आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। पैसा इतना कम होता है कि आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। अब देखिए, इसके बाद आता है कि वाई ऑनलाइन टीचिंग। अगर सर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बेटी है घर पे, सपोज समझ लीजिए 10th क्लास में है, आप ऑनलाइन प्रेफर करोगे कि ऑफलाइन? आप ट्यूशन ऑनलाइन प्रेफर करोगे ऑफलाइन? पहले बता, जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उनमें आप क्लास रिकॉर्ड होती है, आप आज की क्लास कल दे सकते हो। सेकंड, रियल टाइम फीडबैक पेरेंट्स को जाता है, उसके अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने का। सेकंड, बच्चों लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं। आज ऑनलाइन टीचिंग वैसे नहीं से पहले लोग समझते हैं, बाकायदा ट्रेनर आपके सामने होगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, फिजिकली आपको वर्चुअली आपको दिखेगा। तो ऑनलाइन मैं एक विजय को दिखाऊंगा थोड़ी बात कि अभी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विद फीचर्स मोर एंड मोर पेरेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि रियल टाइम देख पा रहे,
डेटा मिल रहा है उनको, उनका बच्चा रिविज का क्लास रिकॉर्डेड दे सकता है। कई तो ऐसा होता है वो फुल कोर्स के एसेस देते हैं कि भाई इतनी ड्यूरेशन तक सारे कोर्स आपको फ्री मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जैसे आप देखें सीए के बहुत लोग ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं आजकल, वर्चुअली क्लास ले रहे हैं। 250 से लेके 1000 लोग भी आराम से एक क्लास में एनरोल हो जाते हैं आराम से। ये मिनिमम स्टूडेंट बता रहा हूँ। कई लोग विजय क्यों है अनलिमिटेड देता है जितने आप इकट्ठे कर पाओ। तो आपको फिजिकली जैसे मैं भी ये प्रोग्राम है वर्चुअली लॉन्च करने जा रहा हूँ, पूरा वर्चुअल। और इसमें आप सर यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास मुंबई से कॉल आ रहे हैं। मैंने अलग अलग ग्रुप बना के रखे हैं, ओनली हो टीचर्स हैं, तो इसमें वर्चुअल ट्रेनिंग लॉन्च करने जा रहा हूँ। और जितना इक्विपमेंट दिखाऊंगा एक स्टूडियो सारा मेरा ही है अकेले का, ताकि हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ अच्छे। तो ध्यान रखिए, एक इसमें पैसा बहुत ज्यादा है, तो ट्रैवलिंग नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। देखिए एक चीज हाँ लगाती है सर, एक चीज खास इसमें ध्यान रखिए, फीडबैक और रिव्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर आप कोई एविडेंस से कोई चीज लिखते हो, पहले सबसे पहले क्या देखते हो बताइए? सब रिव्यूज देखते हो। सर आप पहले क्या देखते हो? रेटिंग्स की व्यूज। रेटिंग होती है, स्टार रेटिंग होती है 1 2 3। रिव्यूज उसके बारे में लिखा क्या है, आप पहले क्या देखते हो? रेटिंग सबसे पहले रेटिंग आती है। जब आप कोई कोर्स बनाओगे, जितनी प्लेटफॉर्म चाहे उडमी है चाहे कोर्सेला है, उसमें सेम प्रोसीजर है रेटिंग का। तो जो भी स्टूडेंट आपका कोर्स खरीदेगा वो आपको रेटिंग देगा, साथ में रखेगा रिव्यूज। ये दोनों सबसे बड़ी चीज है जब आप कोर्स बनाओ, इसको निगलेक्ट नहीं करना। बहुत सारे एजुकेटर हैं उडमी पे, कोर्स बनाए जा रहे हैं, ना वो रिव्यूज पे अप्लाई कर रहे हैं ना रेटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम उनकी रेटिंग डाउन हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई बंदा खिसिया के नेगेटिव उसके मेन उडमी के फेसबुक पेज पे लिख देता है। अब सर क्या इज्जत रह जाएगी बताइए? ऐसा कई बार हो चुका है कि कई एजुकेटर ने बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दिया, उन बच्चों ने सीधे उडमी के फेसबुक पेज पे लिख दिया, और जिससे फेसबुक को पहले पेनलाइज करना पड़ा उसको। तो ऐसा भी होता है, अगर आप रिव्यूज लिखोगे, जो क्वेश्चन कुछ उसमें रिव्यूज में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जब क्वेश्चन का जवाब नहीं दोगे तो क्या होगा? ट्रस्ट भी जो है ना, उसने आप कोर्स खरीद ले एक बारी में। तो ये होता है जब आपका वन टाइम कोर्स बिक रहा है। एक होता है वन टू वन पढ़ाना, उसमें भी जितने पोर्टल्स हैं, चाहे विजय की हो चाहे वेदांत हो, उन्होंने रिव्यू सिस्टम रखा है कई बार। तो उससे क्या होता है, एक तरह विश्वास होता है। तो जो आपके रेटिंग है, रिव्यूज है, ये आपकी एसेट है। सबसे बड़ी एसेट आपकी यही है। अगर इसमें फोकस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जब ये कोर्स बनाएंगे तो स्पेशली ध्यान रखना कि रेटिंग और रिव्यूज स्पेशली इसको मॉनिटर करना, हर एक का जवाब देना। कई बार सपोज आप कितने ऊंचे उठ गए कि शायद आपको जस्ट मिनट, ये चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि ये जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपकी इस चीज के लिए है। कई बार जब रिव्यूज आपके ज्यादा हो जाए, मैनेज नहीं कर पा रहे, किसी को आप हायर कर लो ताकि हर चीज का रिव्यूज हो। यहाँ तक कि यूट्यूब पे एक बंदे हैं रोनी वाइट, जिनका एक चैनल है, यूएस का है। तो मैंने उनको सिंपल क्वेश्चन टाइप किया था, सर इसके लिए कौन सी बुक? उनका रिप्लाई जब आया मैं बहुत खुश हो गया। तो रिप्लाई का इतना इम्पैक्ट पड़ता है। जब किसी भी यूट्यूब की बात बता रहा हूँ, जब बहुत लार्ज स्केल में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उड़मी में तो क्वेश्चन नहीं पूछते। अब देखिए, जब सेम कोर्स आपका अवेलेबल है उडमी पे और सेम कोर्स यूट्यूब फ्री अवेलेबल है, तो जो बंदा पेमेंट की कैपेसिटी रखता है वो उडमी